वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के आज हमने कॉमन कंटेंट वाला वीडियो प्रिपेयर किया है। इसके पोइट पेब्लो नेरूडा हैं और आपके लिए हमने कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है और साथ ही 5 क्वेश्चन है जो कि हमने आपके लिए यहाँ पर लगा दिए हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन का आंसर है। साथ ही इसमें से आपके और भी कई सारे एडिशनल क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है, उसको लिखने का तरीका बदल देता है, आंसर इसी में से बन जाएंगे। आइए देख लेते हैं ये पूछ क्या रहा है। आप इसको चाहे तो एक्सप्लेनेशन में भी काम में ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कॉमन एक्सप्लेनेशन याद कर ली या स्टेंजा वाइज अलग अलग भी बनाई हुई है वो याद कर ली, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जिन्होंने कि ना तो कॉमन वाली याद की ना दूसरी याद की, उन्हें याद नहीं है, वो चाहे तो इस कंटेंट को वहाँ भी काम में ले सकते हैं। रेफरेंस तो आप जानते हैं लिखना, दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिख देना कीपिंग क्वाइट, और कंपोज्ड बाय द पोइट पेब्लो नेरूडा आप लिख देना। और कॉन्टेक्स्ट की बात है तो ये स्टार्टिंग की आप यहाँ से लिख सकते हैं। इन कीपिंग क्वाइट की जगह आप अगर एक्सप्लेनेशन लिखें तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट की जगह आप लिख देना इन दीज लाइन्स पेब्लो नेरूडा टॉक्स अबाउट, और यहाँ तक ये आपके कॉन्टेक्स्ट में काम आ जाएगा। बाकी यहाँ से फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। यानी आपके पास 3 तरह की एक्सप्लेनेशन हो गई, एक तो स्टेंजा वाइज, एक कॉमन, और अगर अभी तक कॉमन भी याद नहीं की तो ये भी काम में ले सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कॉमन से हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो स्टेंजा वाइज याद कर लीजिए। स्टेंजा वाइज अगर आपको अलग अलग स्टेंजा की ज़्यादा लोड आ रहा है, नहीं याद हो पा रही है, कम दिन रह गए, तब भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपके कोई एक्सप्लेनेशन आ गई, मान लीजिए आपके सामने ये दे दी, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट वाली, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ, ये रहा 5वां। इस लाइन को आप ऊपर ले लें एक्जोटिक मोमेंट वाली को, क्योंकि 4 लाइन देता है। अब 4 लाइन से कोई 80 शब्दों का 100 शब्दों की एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकता। स्टूडेंट को आगे और पीछे तो का जो पोएम का सार है थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना ही होता है। तो ये कभी भी नहीं होता है कि जो उसने 2 लाइन 3 लाइन दे दी उसी से स्टूडेंट एक पेज की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भर देगा। कुछ ना कुछ तो उसको उस पोएम से रिलेटेड लिखना ही होगा, और वही चीज़ हमारे पास है। आप कोई सी भी पासबुक में देख लें, गाइड में देख लें, उसने कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आगे और पीछे का लिखा हुआ होता है। ये पर्टिकुलर उसी बात को कहाँ तक लिखेगा, कब तक एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजिन लिखेगा, कब तक लिखेगा, उसे उनको एक्सप्लेन करना होता है। यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। अब ये पोएम क्या है, कीपिंग क्वाइट, इसका ये एक बेनिफिट है हमारे लिए। वो बेनिफिट ये है कि ये कंटिन्यू एक ही फ्लो में चल रही है। यानी इसी में, इस पोएम में एक ही चीज़ है कि कीपिंग क्वाइट ठहरने के क्या लाभ हैं, जो नहीं ठहरते उनके क्या नुकसान है, ठहरेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं ठहरेंगे तो क्या नुकसान होगा। आर पार पूरी पोएम में यही बात है। इसीलिए इसमें से थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया मेजर क्वेश्चन बनता है, तो इसमें 100% आंसर हमारे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए में कुछ 1-2 चीज़ें अलग जा रही है जिनके शॉर्ट आंसर वो पूछे, यहाँ मैंने लिया नहीं है, तो उनका आंसर कोई टिपिकल भी नहीं है। जैसे फिशरमैन को क्या फ़ायदा होगा जब वो ठहर जाएंगे, तो हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं, बहुत रेयर केस है, पर दे दे तो लिख देंगे। जो हमारे पोएम में दिया हुआ है, फिशरमैन इन द कोर सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो वो वेल्स का शिकार नहीं करेंगे, बस ये हो गया। मैन गैदरिंग सॉल्ट को क्या फ़ायदा होगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो उसके घायल हाथों को देखेगा। और जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं वो क्या करेंगे, दे विल नॉट प्रिपेयर फॉर वॉर्स, वो क्या करेंगे, वो युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे। और वो क्या करेंगे, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ घूमेंगे। इन द शेड ड्यूरिंग नथिंग, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे और उनके भाइयों के साथ घूमेंगे, यानी प्रेम से रहेंगे। दे विल लिव विद ब्रदरहुड लव, ये लिख देंगे, ये हो गया। अब इसका स्टेंजा दे देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 लाइन तो इसमें सिंपल है, आप इन लाइनों को भी उसमें लिख सकते हैं। बस स्टार्टिंग में 2-3 लाइन वो लिख देना, बाकी फिर बाद में ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर का तो ये मैंने पूरा दे दिया, कितने भी वर्ड लिमिट दे आप लिखकर आ सकते हैं। थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया का भी ये दे दिया।
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल क्या है यहाँ पर जो NCERT पैटर्न जब से आया तब से क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछने लग गया है अबाउट द पोइट जो दिया हुआ है 6 की 6 पोइम का, यानी 6 की 6 पोइम का आपको अबाउट द पोइट लिखना है। जैसे इसमें पेब्लो नेरूडा है, इसका पेन नेम है ये पेब्लो नेरूडा, पूरा नाम इसका ये नहीं है, ओरिजिनल नेम इसका पेब्लो नेरूडा नहीं है, ये दिया हुआ इसका ओरिजिनल नेम यहाँ पर दिया हुआ है नेप्तली रिकार्डो रेस और ये बेसोल्टो कुछ ऐसा नाम दिया हुआ है, और ये पेरल इन चिली में पैदा हुआ था। यानी आपको एक एडवाइस है कि 6 की 6 पोएम है उनके अबाउट द पोइट जरूर पढ़ के जाएं, क्या पता उनमें से भी कोई चीज़ पूछ ले अगर कोई इंपॉर्टेंट लगे तो। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इन कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग। ये मैंने आपके कीपिंग क्वाइट में अबाउट द पोइट से लिया है। यानी कि कीपिंग क्वाइट में पेब्लो नेरूडा बात करता है कि शांत रहकर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन करें, हमारे अंदर हम देखें और एक फीलिंग भावना पैदा करें आपसी अंडरस्टैंडिंग समझ की अमंग ह्यूमन बींग्स यानी मानव इंसानों के बीच। द पोइट सजेस्ट टू अस टू कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। कवि हमें बताता है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्टिल यानी ठहरें कुछ सेकंड्स के लिए सही। अब इसमें आपका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये व्हाट इज द सैडनेस डेट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। अब इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे द सैडनेस द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, यानी हम स्वयं को नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर टू मच बिजी इन आवर एक्टिविटीज एंड नेवर स्टॉप टू थिंक फॉर वंस। हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, एक बार विचार नहीं कर रहे। द पोइट डज नॉट एडवोकेट, अब सेकंड वाला आ गया, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपके अनुसार कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु के बारे में बात करता है, उसका सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर सेकंड वाले का, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, यानी कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की बात नहीं करता। टू हिम टोटल इनएक्टिविटी इज डेथ, उसके अनुसार पूर्ण निष्क्रियता का मतलब मृत्यु होता है। एंड ही हैज नथिंग टू डू विद डेथ, उसे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ही वॉन्ट्स अस टू टेक अ शॉर्ट पोज, यानी कवि हमसे क्या चाहता है, तो आप लिख सकते हैं ये चीज अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, कवि हमसे क्या चाहता है या क्यों कहता है कि हम कुछ ठहराव लें, तो आप आंसर लिख सकते हैं टू टेक अ शॉर्ट पोज, कवि हमें बताता है कि हम ठहराव लें। दिस विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू थिंक ओवर आवर एक्टिविटीज, रीअसेस देम एंड करेक्ट देम। कवि हमें बताता है कि हम हमारे एक्टिविटीज हैं उन पर सोचें, रीअसेस करें, उनको रीड करें, उनको रीचेक करें दोबारा, और उनमें जो कमियां आए उन्हें फिर ठीक करें। कीपिंग स्टिल वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये पांचवा विलक्षण क्षण क्या होगा, तो आंसर दे सकते हैं कि कीपिंग स्टिल वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मोमेंट यानी विलक्षण क्षण होगा जब हम सब ठहर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। बिकॉज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विल स्टॉप, सारी मानव की गतिविधियां रुक जाएंगी। देयर वुड बी नो हेक्टिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड मशीनरी, मानव और मशीनरी की कोई भी हेक्टिक यानी जल्दबाजी में की गई एक्टिविटीज गतिविधियां बंद हो जाएंगी। फिर नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से डेट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। कवि प्रकृति से कौन सा प्रतीक लेता है कि जब सब कुछ ऐसा लगता है कि ठहरा हुआ है फिर भी जीवन होता है, और इसी का तो है व्हाट कैन अर्थ टीच अस। तो इन दो का मिलाकर एक बना दिया हमने। कीपिंग स्टिल ये हमने पढ़ लिया। द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, यहाँ कवि वो पूछ रहा है कौन किस सिंबल लिया है, तो उसने हमें पृथ्वी का प्रतीक लिया है प्रकृति से। द अर्थ टीचेज अस टू बी साइलेंट एज इट सीम्स डेड इन ऑटम, कवि हमें बताता है कि हम शांत रहें, ये पृथ्वी हमें सिखाती है। अर्थ टीचेज अस, पृथ्वी में सिखाती है, क्या सिखाती है, टू बी साइलेंट, कि हम चुप रहें। एज इट सीम्स डेड, क्योंकि मृत जैसी लगती है, इन ऑटम पतझड़ में, बट इट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, लेकिन बसंत में जीवन से बढ़ जाती है। अ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट एंड बी एक्टिव एंड डायनामिक लाइक द अर्थ, एक व्यक्ति को भी यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए यानी क्रियाशील होना चाहिए, एंड डायनामिक गतिशील होना चाहिए, लाइक द अर्थ, पृथ्वी के समान। तो ये पांचों तो हो गए। और लॉन्ग आंसर टाइप थी, मैसेज सेंट्रल आइडिया मेजर वाला हो गया, कितनी भी वर्ड लिमिट दे हमारा काम हो गया।
आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, और जो क्वेश्चन आंसर नहीं लिए मैंने बता दिए। फिशरमैन वाला कोड इसी का है जो कि आप समझ जाएंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, जो मेन गैदरिंग साल्ट है वो क्या करेगा, उसके हर्ट हैंड्स को देखेगा। और जो व्यक्ति युद्ध की तैयारी करते हैं वो क्या करेंगे, मैंने बता दिया कि वो युद्ध को छोड़ देंगे और क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और उनके भाइयों के साथ छाया में बिना कुछ किए घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे। इस प्रकार ये हो गया। और शेडनेस का यहाँ पर आपको पता है कि शेडनेस का मैंने बता दिया। लगभग यही चीज़ें पृथ्वी में क्या सिखा सकती है ये भी हो गया। और कीपिंग क्वाइट का मेजर क्वेश्चन आपके लिए हो गया। बाकी और इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो कि हमारे सामने नहीं आया हो। आगे ईश्वर की मर्जी है, लेकिन जहाँ तक है मैंने पूरी कोशिश की है। 2-3 चीज़ें थी आपको अलग से बता दी और ये प्रिपेयर कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपके लिए उसका वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।